तो स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के एक और बेहतरीन वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के लेसन 12 गणित के लेसन 12 गोलक के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। इसके पहले वाले वीडियोस में, जी हाँ, एक वीडियो नहीं थी, कई सारी वीडियोस थी। हमने लाइन बाय लाइन हर एक प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, इसके बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और फॉर्मूलाओं को भी आपको अच्छे तरीके से बताया है। तो अगर आपको उन सभी वीडियोस को भी देखना है तो आप चैनल में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लिंक्स पर जाकर उन वीडियो को अच्छे तरीके से देखकर समझ लीजिए, फिर इस वीडियो को देखने के लिए आए, क्योंकि वह वीडियो इस वीडियो का एक बेसिक पार्ट था। अगर आप उसको अच्छे से नहीं समझते हो तो आपको ये वीडियो भी समझ में नहीं आने वाला है। और आपने हमारा जिस प्रकार से सपोर्ट किया है इसके लिए भी मुझे कहना पड़ रहा है कि ये काबिल तारीफ़ है। आपके सपोर्ट के बदौलत ही मैं अपने वीडियोस को पूरा करने के लिए तत्पर हूँ और जल्दी से कोशिश कर रहा हूँ कंप्लीट करने का। मैं भी चाहूँगा कि आप जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे वैसे ही करते रहे और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, इन वीडियोस को पहुँचाते रहे उन तक। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने आज का वीडियो शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं अगले क्वेश्चंस को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इस प्रकार से है। कहा जा रहा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के 3 ठोस गोलकों को गलाकर एक ठोस बड़ा गोलक बनाया गया है। बड़े गोलक का अर्धव्यास ज्ञात करना है। यानी कि 3 अलग अलग आकार के अर्धव्यास वाले ठोस गोलक थे जिनका आकार छोटा था। इन गोलकों को पिघलाया गया है और पिघलाने के बाद एक बड़ा गोलक तैयार किया गया है। तो जो बड़ा गोलक तैयार हो रहा है तो उसका आपको अर्धव्यास पता करना है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार के माप को, मतलब क्या आयतन है क्या नहीं दिया, बस आपको छोटे वाले गोलक के अर्धव्यास को बताया गया। इसी गोलक के अर्धव्यास से हम बड़ा गोलक तैयार करेंगे। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको इन तीनों गोलकों के आयतन को निकालना है, जिसको जोड़ने के बाद जो नया आयतन बनेगा वो बड़े वाले गोलक के आयतन के बराबर होगा। और आयतन निकल जाते ही हम लोग अर्धव्यास के मान को बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहा जा रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को मानना पड़ेगा। माना हमने मान लिया कि बड़े गोलक का अर्धव्यास होगा 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम लोग बड़े गोलक का आयतन भी निकाल सकते हैं। इसलिए अब हम दिए गए सभी छोटे गोलकों का अर्धव्यास जो दिया गया था उसका आयतन निकालेंगे। तीन सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले गोलक का आयतन होगा 4/3 पाई, यहाँ पे r की जगह पे 3 कर देंगे, इसको हटा देते हैं, 3 का होल क्यूब घन सेंटीमीटर। इसके बाद 4 सेंटीमीटर इसके बाद 4 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले गोलक आयतन हो गया 4/3 इंटू पाई इंटू आर का होल क्यूब घन सेंटीमीटर। अब निकालना है आपको 5 सेंटीमीटर वाले गोलक का आयतन। ये हो गया 5 सेंटीमीटर वाले गोलक का आयतन, जो होगा 4/3 इंटू पाई इंटू 5 का होल क्यूब घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से ही पता है कि तीनों गोलकों को जोड़कर एक नया गोलक बनाया गया, यानी कि इन तीनों गोलकों के आयतन का योगफल बड़े वाले गोलक के आयतन के योगफल के बराबर होगा। इसलिए प्रश्नानुसार में चले जाएंगे। चूँकि पहले बड़े वाले गोलक आयतन हमने क्या निकाला था, हमारा वो आयतन था 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, और छोटे वाले गोलकों के आयतन का योग क्या है
पहला छोटा गोलक का आयतन ये है, दूसरे छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई 4r³ है, और तीसरे छोटे गोले का आयतन 4/3 × पाई 5³ है। इन तीनों में हम 4/3 पाई, 4/3 पाई और 4/3 पाई को देख रहे, तीनों को कॉमन ले लेंगे हम लोग। कॉमन लेने के बाद 4/3 × पाई बाहर आ जाने के बाद ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3 × 3 का क्यूब क्या होता है, तो 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। 4/3 से कट गया, r मतलब पाई से कट गया, और r का क्यूब बराबर हमें मिलेगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 4 9, 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 का 6, हाथ में 1 2 4 जो 2 6 2 8 9 10 और 1 11 का 1 हाथ में 1 और 1 2 216, और r का वैल्यू हो जाएगा 216। क्यूब रूट लगने का मतलब होता है जब अंदर में 3 जोड़ा लगता है तभी कॉमन बाहर आता है, तो अंदर में 3 6 आ गया, यानी कि 1 6 हम बाहर निकाल सकते हैं। इस प्रकार r का मान निकल के आया 6। हमारे पास r का मान निकल के आ गया है 6। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे के प्रोसेस में ले जाएंगे। हमसे पूछा गया था कि जो बड़ा वाला गोलक है उसका अर्धव्यास कितना होगा, तो हमें बड़े वाले गोलक का अर्धव्यास मिल चुका है, तो हमारा यही आंसर होगा। अतः बड़े वाले गोलक का अर्धव्यास बराबर 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 9वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा और बड़ा आसान लगा होगा। किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। आगे चलेंगे और समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है, कहा जा रहा है कि एक अर्धगोलाकार गुंबज के आधार का व्यास 42 डेसीमीटर है। गुंबज के ऊपरी तल को रंग करने में 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च पड़ेगा ज्ञात करें। यानी आपको सबसे पहले ये बात समझ लेना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपको पूछा जा रहा है। गुंबज तो आपने जानते ही होंगे, गुंबज का अर्थ होता है मतलब ये एक ऐसा आकृति जैसा, इसके जैसा कोई अगर छत हो, ये अर्धगोलाकार कोई छत हो तो इस अर्धगोलाकार छत को ही गुंबज कहा जाता है। आपको बता दिया गया है कि ये जो गुंबज है इसका व्यास यानी इसके सेंटर से ये जो इसके परिधि की दूरी है, पूरी दूरी एक परिधि से दूसरी परिधि की दूरी जो है वो बता दिया गया 42 डेसीमीटर में है। लेकिन यहाँ पे ये बात बताई गई डेसीमीटर में, और आपसे जो रुपए की बात की गई है 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की बात की, मतलब आपको वर्ग मीटर के हिसाब से पैसे निकालने हैं और डेसीमीटर के हिसाब से आपको दिया गया व्यास। इसीलिए आपको किसी एक यूनिट को बरकरार रखना होगा। ये क्वेश्चन दिया गया आपको खास तौर पे इसी चीज़ को समझने के लिए। यह क्वेश्चन दो अलग अलग यूनिट होता है तो हमें एक यूनिट में जाकर मान को निकालना पड़ता है, नहीं तो मान गलत निकल सकता है। तो चलिए समझ के इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से ये यूनिट चेंज होगा और इसका आंसर रुपयों में निकाला जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमारे पास दिया गया है अर्ध गोलाकार गुंबज के आधार का व्यास। हम इसको पहले अर्धव्यास में बदलेंगे और साथ ही साथ डेसीमीटर को मीटर में भी बदलेंगे, क्योंकि इसमें बदले बिना काम नहीं होने वाला है। तो हम लोग लिखेंगे आपके अर्धगोलाकार गुंबज का व्यास दिया हुआ है 42 डेसीमीटर। तो इसका अर्धव्यास हो जाएगा 2 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 2.1 डेसीमीटर। लेकिन इसको डेसीमीटर में रख सॉरी
21 डेसीमीटर। 21 डेसीमीटर में रखने पर इसका काम नहीं होने वाला है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि डेसीमीटर और मीटर में क्या संबंध है। 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर के, यानी कि मीटर से जब कभी आपको डेसीमीटर में जाना होता है, देखिए 1 से 10 पे बढ़ यानी गुना करना पड़ता है, और डेसीमीटर से मीटर में जब कभी हम जाते हैं तो 10 से 1 पे जा रहे यानी कि इसको भाग देना पड़ता है। तो हमें तो डेसीमीटर से मीटर में जाना यानी क्या करना होगा, 10 से भाग देना होगा। तो इस हम 21 को 10 से जब भाग देंगे तो 10 से भाग देते ही बदल जाएगा ये मीटर में, यानी हमारे पास उत्तर आएगा 2.1 मीटर। आप जब अपनी कॉपी बनाएंगे तो इसको समझने के लिए मैंने इतना लंबा किया है, आप इसको जल्दी से जल्दी और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जब हमें अर्धव्यास पता चल गया तो अर्धगोला आकृति का हम लोग क्या निकालेंगे, वक्रतल का क्षेत्रफल। जो फॉर्मूला होता है आपका 2πr², पूरा निकालने का फॉर्मूला होता है 4πr², तो 4 का आधा 2 यानी 2πr² इसका निकालने का फॉर्मूला होगा। इसके बाद हम लोग इसको कलर करने के लिए पैसों से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो हम लोग निकालेंगे अब अर्धगोलाकार गुंबज के वक्रतल का क्षेत्रफल। बराबर होगा हमारा फॉर्मूला होता है 2 × π × r² वर्ग मीटर। अब सब कुछ मीटर में बदल चुका है, तो 2 का 2 हो गया, पाई अर्थात 22/7, और यहाँ पे r का मान हम लोग अभी कुछ देर पहले निकाले 2.1, 2 बार स्क्वायर यानी 2.1 2 बार। दशमलव घटाएंगे 10 लगेगा, इस दशमलव घटाएंगे तो 10 लगेगा। 7 से 21 कट गया 3 बार में, अब किसी चीज़ को काटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 22 × 2 हो जाता है 44, और यहाँ 21 × 3 हो जाता है 63, और नीचे में 10 × 10 हो जाता है 100। जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 2772/100, यानी हमें मिलेगा 27.72 वर्ग मीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसको कलर करने में कुल कितना खर्च होगा। जैसा कि 1 वर्ग मीटर में 35 रुपये खर्च हो रहा है, तो कुल वर्ग मीटर कितना है यहाँ हमें पता चल गया, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुल खर्च पता चल जाएगा। तो चलिए कर देते हैं इस प्रकार। बराबर 27.72 × 35 रुपीज़। जब 35 दूनी करेंगे तो 35 दूनी 70, 35 का पारा 7 पर पड़ेंगे तो आएगा 245, और उसमें 7 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 2। फिर इसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, फिर 7 और 9 रुपया, यानी कि 970 रुपये और 20 पैसे कुल खर्च करने पर हमें लगेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा यही। कहाँ हो गया हमारा आंसर, ये रहा हमारा आंसर। और इस प्रकार से हमारा 10 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारे क्वेश्चन आंसर के इस सीरीज़ में बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे इस मेहनत का फल मिल सके। आप इन वीडियोस को देखकर अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चंस के उत्तर को अपने कॉपी में नोट डाउन करके व्यवस्थित कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा के समय जब परीक्षा आती है तो हम लोग हमेशा इसे पागलों की तरह खोजने लगते हैं और हमें ये समय पे नहीं मिलता। वैसे फ़िलहाल तो हमारी वीडियो आपके लिए हमेशा ऑनलाइन उपलब्ध होगी, फिर भी आपके
आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अगर आप आज प्रैक्टिस करते हो तो कल आपको जो भी डाउट होगी तो आप उसे पूछ कर किसी से उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा के दिन अगर प्रैक्टिस करने की सोचोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार की वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारा सपोर्ट करते रहें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप हमें चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा हमारे इंस्टाग्राम आईडी, हमारी फेसबुक आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको और भी बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आपको देश समाज से जुड़ी भी कई सारे तथ्यों को बताया जाएगा। आने वाले परीक्षाओं के या आपके बोर्ड से जुड़े जो भी जानकारी होगी आपको समय पे मिल पाएगी। तो फिर मिलते आपसे ऐसे ही घूमते फिरते किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।